गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, इसके अंदर सबसे पहला मेथड जो है वो है आपका पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड जो है आपका, इसमें क्या होता है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू मेजर द डिस्टेंस। दिस इज द बेस्ट method to measure the distance of the far planets and stars from the earth। स्टार फ्रॉम द अर्थ। इस मेथड में हम करते क्या है कि ये आपको कोई भी प्लेनेट हो गया, इस प्लेनेट को अर्थ से किन्हीं भी 2 पॉइंट से एक साथ देखेंगे। तो ये डिस्टेंस b हो गई, ये डिस्टेंस s, और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है थीटा, इसको बोलते हैं पैरेलक्स एंगल। अब इसकी सिचुएशन ये इसके जैसी हो गई, ये आर्क के जैसे बिहेव करेगा। ए से बी का डिस्टेंस है b, ये एक तरीके से क्या हो गया, आर्क। और ये s जो है रेडियस हो गया आपका, क्या हो गया, रेडियस। ये जो थीटा है ये पैरेलक्स एंगल हो गया, क्या हो गया, एंगल। तो यहाँ से अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू बी अपॉन एस। एस इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन थीटा। तो इस तरीके से मैं पैरेलक्स मेथड से क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, स्टार्स और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, अर्थ या अनदर प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मैं कौन से मेथड से फाइंड आउट कर सकता हूँ, पैरेलक्स मेथड से फाइंड आउट कर सकता हूँ। थीटा इसके अंदर क्या हो गया, पैरेलक्स एंगल हो गया। अब इसी का यूज़ करते हुए अगर मुझे डायमीटर ऑफ मून निकालना हो तो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। तो अगला जो आपका इसके अंदर एग्जाम्पल है वो है डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून हम किस तरीके से निकालेंगे,
By the parallax method, the size of a planet or its angular diameter can be found. For example, the diameter at the moon can be decided on the surface of the earth. O is the observation point. The angle alpha submitted by the opposite ends A and B of the diameter is measured. यहाँ पर आपके पास ये मून हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसका डायमीटर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास अर्थ की कंडीशन हो गई अल्फा। ये अर्थ हो गया, ये एस जो है रेडियस आर्क, और ये आपका है मून। अब यहाँ से मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है या इसका डिस्टेंस मेजर करना है, तो वही फॉर्मूला एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अल्फा इक्वल टू डी अपॉन एस। तो ये डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा एस। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पर मून का डायमीटर जो है उसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस वाली मेथड से हमने डायमीटर ऑफ मून फाइंड आउट करा। तो ये आपका था कौन सा मेथड, पैरेलक्स मेथड। कौन सा मेथड, पैरेलक्स मेथड। इसके बाद में अगला एक और मेथड आता है जिससे हम लार्ज डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। उस मेथड का नाम है आपका इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। इस वाले मेथड को हम पढ़ने से पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इस मेथड का नाम है इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड ऑफ large distance। लार्ज डिस्टेंस। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो हिल स्टेशंस होते हैं, ऐसी सिचुएशन में हिल्स और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसमें किसी भी गन के जरिए हम बुलेट फायर करेंगे।
किसी भी गन के जरिए जब हम बुलेट फायर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस है, वी उस बुलेट का वेलोसिटी हो गया, टी टाइम हो गया। एस डिस्टेंस जाने में, एस डिस्टेंस रीसाउंड वापस आने में कवर करता है। तो जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर होती है वो 2s होती है। यहाँ पर s तो क्या हो गया डिस्टेंस, t क्या हो गया टाइम, और v आपका वेलोसिटी। v क्या हो गया वेलोसिटी। तो अब यहाँ से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्पीड या वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इक्वल टू डिस्टेंस तो कितनी कवर करी 2s टाइम t, तो 2s इक्वल टू vt, तो s इक्वल टू vt अपॉन 2। तो ये आपके पास डिस्टेंस हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की और उस हिल स्टेशन या हिल के बीच की। तो इस तरीके से इस मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। इसके बाद में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती हैं या बहुत छोटी डिस्टेंस होती हैं उनको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, वो है ओलिक एसिड मेथड, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस। अब यहाँ से आपके पास किस तरीके से इसको मेजरमेंट करोगे, इसके लिए हम जो मेथड है वो है आपका ओलिक एसिड मेथड। ओलिक एसिड मेथड, इसमें क्या होता है आपके पास कि 1 सेमी क्यूब ओलिक एसिड और 20 सेमी क्यूब अल्कोहल दोनों को मिक्स करेंगे, उनका सॉल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद उसमें से वापस 1 सेमी क्यूब सॉल्यूशन में से निकालेंगे, उसमें वापस अल्कोहल मिलाएंगे और 20 सेमी क्यूब का सॉल्यूशन बना लेंगे। ये सॉल्यूशन बनाने के बाद में आपके पास एक वाटर टैंक होगा। उस वाटर टैंक में ये जो सॉल्यूशन बनाया है इस सॉल्यूशन को हम ड्रॉप आउट कर देंगे। तो इसमें हम जब इसको ड्रॉप आउट करेंगे तो इसकी एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेयर बन जाएगी। ये लेयर बनने के बाद में अल्कोहल इससे क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। ए इसका एरिया रहेगा, टी इसकी क्या रहेगी? थिकनेस रहेगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन v इक्वल टू क्या हो गया, NV अपॉन 400, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वॉल्यूम ऑफ फिल्म, ये जो फिल्म इस पे बनी है इसका वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल टू 80 बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 80 इक्वल टू NV अपॉन 400, तो यहाँ से T इक्वल टू निकल जाएगा NV अपॉन A 400। ठीक, तो यह आपके पास जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का कौन सा मेथड हो गया, ओलिक एसिड मेथड। तो यह आज हमने क्लास के अंदर पैरेलक्स मेथड पढ़ा, उसके ज़रिए मून का डायमीटर निकालना सीखा। इसके बाद हमने इको मेथड पढ़ा, फिर ये ओलिक एसिड मेथड। एक मेथड और है जिसे बोलते हैं आवोगाद्रो मेथड। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर किसी भी रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो ये वाला आपके पास होता है आवोगाद्रो मेथड ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ एटम। तो इस मेथड का नाम है इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ये रेडियस ऑफ एटम VM अपॉन 2 पाई NM की पावर 1/3। इस फॉर्मूले का यूज करके हम रेडियस ऑफ एटम निकाल सकते हैं। इसमें m आपका मास होता है, स्मॉल m जो है वो क्या है, मास, कैपिटल M एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस, V यहाँ पर वॉल्यूम कवर्ड बाय सब्सटेंस, N आपके पास आवोगाड्रो नंबर होता है जिसका वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। इसका यूज करते हुए हम रेडियस ऑफ एटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने आवोगाद्रो मेथड, इको मेथड, ओलिक एसिड मेथड, पैरेलक्स मेथड और डायमीटर ऑफ मून, ये सभी फाइंड आउट करने का ट्रिक देखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो आगे के टॉपिक हैं, डायमेंशंस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो
या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस क्लास के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।